कांग्रेस वर्किंग कमेटी, एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी के सदस्य मौजूद थे और उनमें से 50 लोग, जैसा कि अभी केसी वेणुगोपाल जी ने आपको बताया, 50 लोग बोले। करीब 4 घंटे का बैठक था और इसमें 5 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पहले निर्णय 2 प्रस्ताव थे। एक प्रस्ताव का नाम था महात्मा गांधी के पथ पर, वो पारित हुआ सर्वसम्मति से। और दूसरा प्रस्ताव का नाम नव सत्याग्रह बैठक का रेजोल्यूशन भी पारित हुआ सर्वसम्मति से। ये 2 प्रस्ताव आप सबको मिल गए होंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है और आप पढ़ सकते हैं। व्हाट्सएप पर मिल गया होगा आपको। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय 2025 फरवरी से लेकर 2025 नवंबर तक कोई चुनाव नहीं होने वाले हैं हमारे देश में। बिटवीन फरवरी से लेकर नवंबर तक दिल्ली, और पहले दिल्ली होगा, बाद में बिहार होगा। इस बीच 2025 संगठन का वर्ष है कांग्रेस पार्टी के लिए। संगठन सृजन कार्यक्रम यानी को संगठन को और मजबूत बनाने के लिए ब्लॉक, मंडल, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जो निर्णय लेने हैं कांग्रेस अध्यक्ष और सभी नेता लेंगे। और संगठन सृजन कार्यक्रम इमीडिएटली लिया जाएगा और 2025 में इसको हम खत्म करेंगे ताकि संगठन और प्रभावशाली और मजबूत हो। तीसरा जो निर्णय लिया गया है, कल बेलगावी में जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली होने वाली है। और ये जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली कल से लेकर पहले चरण में 26 जनवरी 2025 को महू में, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म स्थल है, जन्मभूमि है, वहां एक विशाल रैली होगा। और ये अभियान जय बापू, जय भीम, जय संविधान, इसको जो बेलगावी में शुरू हो रहा है उसको हम महू तक ले जाएंगे। साथ ही साथ चौथा निर्णय ये है कि 26 जनवरी 2025 से लेकर 26 जनवरी 2026 को, यानी कि जनवरी 26 2025 से लेकर जनवरी 26 2026, यानी कि 1 साल के लिए संविधान बचाओ राष्ट्रीय पद यात्रा होगा। संविधान बचाओ राष्ट्रीय पद यात्रा गांव गांव, कस्बा कस्बा, शहर शहर, हर राज्य में संविधान बचाओ राष्ट्रीय पद यात्रा होगा। सभी वरिष्ठ नेता इसमें शामिल होंगे। इसमें संविधान को लेकर, आर्थिक व्यवस्था को लेकर, लोकतंत्र को लेकर, इलेक्शन कमीशन को लेकर, अडानी को लेकर, सभी मुद्दे इसमें शामिल होंगे। और जैसा हम मानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को संजीवनी मिली और हमारे राजनीति में एक परिवर्तनकारी क्षण था, उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा हुआ। अभी 1 साल के लिए 26 जनवरी 2025 से संविधान बचाओ राष्ट्रीय पद यात्रा होगा। और 5वां और अंतिम निर्णय है कि अप्रैल के कुछ ही पहले 2 हफ्तों में गुजरात में एआईसीसी का अधिवेशन होगा। इसमें करीब 2000 कांग्रेस कार्यकर्ता
और नेता शामिल होंगे। गुजरात में इस बैठक होने का कारण यही है कि महात्मा गांधी के जो आदर्श हैं, महात्मा गांधी जी को जो मूल्य है, महात्मा गांधी जी ने हमें जो सिखाया था, उस पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, आरएसएस, बीजेपी की ओर से हमला हो रहा है, आक्रमण हो रहा है। इसीलिए हम गुजरात में अप्रैल के पहले 15 दिन में एआईसीसी का अधिवेशन करने वाले हैं। तो ये 5 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, प्रस्ताव आपके पास है। हम समझते हैं कि कल की रैली जय बापू, जय भीम, जय संविधान, क्योंकि महात्मा गांधी भी उनके ऊपर आक्रमण हो रहा है और बाबा साहब अंबेडकर भी आक्रमण हो रहा है। और प्रस्ताव में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने गृह मंत्री की इस्तीफा की मांग की है और साफ कहा है को गृह मंत्री को देश से माफी मांग लेनी चाहिए। तो ये बैठक हमारे पार्टी के इतिहास के लिए, पार्टी के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण बैठक रहा है और इससे आप देखेंगे कांग्रेस में एक नई जान फूंकी गई है और आज हम सब लोग बेलगावी से एक नए संकल्प, नव सत्याग्रह संकल्प से जा रहे हैं। एक सेकंड, एक करके हाँ आप पूछिए सर। टू द केसी वेणुगोपाल जी, सर, आई वांट टू आस्क 2 issues. One is you're saying we are restructuring the organization. Is it considering the losses which happened in previous elections in Maharashtra and Haryana? Other one is I'll just ask one question is not better. Yeah. Let him respond. But as far as the Maharashtra and Haryana election, we already put forward our views. We have serious concern about the election commission's attitudes on doing the elections. We already raised, we given petitions also. Today also in the resolution also we have very categorically stated that statement. Not because of that, we are going for a thorough analysis on organizational weaknesses and strength. Wherever the weaknesses is there, we will try to strengthen that organization. There, if any organizational revamp is needed, certainly we will do that revamp. Why constitutional issue is very important, sir. एक हो गया ना? ये कि उसी में सर Let others ask, why please. constitutional issues Yes, sir, please. rising is very important for Congress. Just a sec. Sir, you said you're concerned about Please let him ask. एक करके यार, एक करके। Constitutional issues, sir. Why it is important for Congress to raise this issue as far as Basically, constitutional issue is affecting every common man of this country. Now, you see that the differences between richer and poor are increasing day by day. Everywhere, when you go to the airport, prices are increasing, fees are increasing. When you go to the railway station, tariffs are increasing. When you're getting the electricity bill, your bill amount is increasing. Therefore, it is affecting basically by the monopoly given by some people. Therefore, we are fighting the constitutional values for the common people of this country. Yes, please ask. Yes, sir. Sir, you announced a yatra. Will it be led by Mr. Rahul Gandhi or will it be? No, we didn't look at it. Or we clearly told that every senior leader will participate. It will be a massive yatra in the states, Padayatra in the state, national level. Every state will happen, every nook and corner of this country will happen this Padayatra. Leaders will participate somewhere. NDTV is. Sir, I want to ask a question. Lot of discussions have happened today, but has the Congress party gone cold towards India alliance, especially in the backdrop of one of the comments coming against Kejriwal today? What is the stand of the Congress party as far as India alliance is concerned? We are very much concerned about India alliance. India alliance is also actually Congress is very much for strengthening the India alliance. Yes, please. Yes, please. One nation one election के लिए ऑलरेडी डिसीजन हो गया है, पार्लियामेंट में बिल सबमिट किए हैं और जेपीसी के इस सम्मेलन में उसके बारे में कुछ डिस्कशन होगा, तो उसके बारे में कांग्रेस का क्या? आज आप अपना रेजोल्यूशन पढ़िए, उसमें हमने साफ लिखा है हमारा पोजीशन पहले ही
जनवरी 17, 2024 को हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने रामनाथ कोविंद जी को एक खत लिखा था। कांग्रेस पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन का पूरा विरोध करती है। वन नेशन वन इलेक्शन हमारे संविधान के खिलाफ है, हमारे संघीय ढांचा के खिलाफ है, हमारे लोकतंत्र के खिलाफ है, देश की जनता के खिलाफ है। नेक्स्ट हो गया मोहित हो गया। हमारी मांग थी कि बिल जेपीसी को जाए, जेपीसी में गया है। जेपीसी में 39 सदस्य हैं। अभी जेपीसी में उस पर चर्चा होगी, पर कांग्रेस इसका विरोध करेगी। सर गिव मी द माइक प्लीज। इंडियन एक्सप्रेस। हो गया 48 hours ultimatum has been given by KJP. अरे यार लेट वन अरे छोड़ो यार। हाँ concerned about the attitude of the election commission. I want to know what exactly is that. The backdrop of Maharashtra election. We already given so many memorandum to the Election Commission of India, What exactly? which they did. Yeah, exactly there are so many issues. Basically, the voters list. Basically, the transparency of the Election Commission is also vanished. You can see that the latest amendment in the rules done by the Government of India. Because in India, Election Commission has to do the election in a transparent way, which is totally lacking nowadays. Whenever you are asking for the voter list, Election Commission is telling we are not ready to give the voters list. How can it be happen? So you want to say Maharashtra elections are not free and fair? Maharashtra election is not a free and fair election at all. एक मिनट हरियाणा एंड महाराष्ट्र इलेक्शंस बोथ वर डॉक्टर्ड। बहुत गड़बड़ी हुई है, हमने शिकायत की है, हमारी शिकायतों का नजरअंदाज किया गया है और हमारी जो शिकायत है उस पर कोई गहराई में कोई उसका विश्लेषण नहीं हुआ है। परसों दिन मैं सुप्रीम कोर्ट में मैंने एक पिटीशन फाइल किया है। ये जो अभी कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 में जो परिवर्तन लाया गया है, जो संशोधन किया गया है, हमने उसको चुनौती दी है। सर माइक प्लीज। Yes, please. Sir, Go ahead. 48-hour ultimatum has been given by Aam Aadmi Party. This is on Already responded. Mr. Venugopal has already responded. Mohit, If somebody want to distort this the motive of the press conference, we are not able to answer it. Mohit. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि राहुल गांधी जी ने एक प्रेजेंटेशन भी अंदर दिया है जिसमें ये बताया कि महाराष्ट्र के इलेक्शन में भी जहाँ पे वोटर लिस्ट में जहाँ पे धांधली आप जैसा बता रहे हैं, अब 102 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। अब आपके पास ऑप्शंस क्या है? ऑलरेडी इसका जवाब अभी वेणुगोपाल जी ने विस्तृत रूप से दिया, जयराम रमेश जी ने उसमें ऐड किया। मुझे नहीं लगता उसके अलावा इस पे और कुछ है। ईवीएम से कहीं हटकर कहीं ज्यादा जो गलतियां हुई हैं और जो त्रुटियां हैं चुनाव की प्रक्रिया में, उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा पहले ही कर चुके हैं। Certainly, through this national level campaign, we will raise the issue because that is the basic structure of the constitution to do a fair and free election. That also we are raising to the public. प्रस्ताव पढ़िए उसमें है, पढ़ने का कष्ट कीजिएगा। हो गया, यू ऑलरेडी आस्क्ड। यस हो गया बॉस, हो गया। हाँ? क्या हो गया यार? रेजोल्यूशन विनीत जी एक बार आप सर्कुलेट जी आप पूछिए। Sir, you said that It's coming. the upcoming Padayatra will also concentrate on corruption, but your own government in Karnataka has been accused of several charges, Valmiki corruption or excise scam as well. So how do you react on this? कहाँ यार विनीत? These are all the allegations by the BJP and the parties. Whenever the allegation happened against their ministers, their chief ministers, what was their reaction? Which had been mentioned by Mahatma Gandhi ji that point of time also. Mahatma Gandhi ji in 1924 talked about equality. Still country is raising that issue. Mahatma Gandhi talked about untouchability. Still this country is raising that issue. Mahatma Gandhi talked about love and affection towards the community. Still this country needs that very much. On the basis of that issue,
We had elaborate discussions. More than 50 people spoke about the resolutions. We moved 2 resolutions. One is on Mahatma Gandhi and second is as a political resolution. That both the circulations has been already circulated. I think there are major decisions. I already told more than 50%, 50 leaders participate in the discussions. Honorable Congress President and former Congress President Rahul Gandhi ji both are spoken in depth. We finally decided to go for massive political campaign for the 1 year. The major decision is as follows. We passed the 2 resolutions, one on Mahatma Gandhi and number 2 on political. Number 2, we already told you 2025 is going to be a Sankhdan Srijan Karikram, organizational revamping program. 2025 is the year of organizational revamping program year for the Congress Party. From every level, both to top, there will be an examination of accountability. There will be a thorough inquiry about the capability of the leaderships, and we will do a massive organizational revamp. That will start immediately. That कार्यक्रम will start immediately. Number 2, we already told that by taking spirit from this conference, Jai Bapu, Jai Bhim, Jai Samvidhan Abhiyan from December 27, 2024 to January 26, 2026, more than a year, continuous campaign including Padayatra and campaigns in villages, block level, district level and state level rallies. This throughout this year, December 27 to January 26, more than 1 year, basically 13 months campaign. This will go to lead by the leaders, not only national leaders, state leaders, district leaders and lower level leaders, from one point in a state, one village to the extreme another village. Padayatra will be there, seminars will be there, public meeting will be there, public rallies will be there. This will be going to be a massive campaign. In that campaign, we will raise the attack on constitutions. We will raise the degradation of the values of the constitution. Certainly, we will raise the common people issues like price rise and corruption. So this is going to be a massive political campaign of a political party for 13 months. I already told in between this campaign, we will do the organizational restructuring also. Both ways it is going to happen. One of the major announcements is there. The month of April, we will have an AICC session in Gujarat for Mahatma Gandhi ji board. As part of this campaign, we will do an AICC conference. There's a delegate conference at Gujarat. These are all the major decisions we took in this extended working committee meeting. Very extremely sorry for delaying because you people are waiting here for a long time. But the discussion inside the CWC was very, very effective and informative. And we need to have a
consensus also on all these resolutions and everything. A good positive discussion happened. That's why we are a little bit delayed. This is what I want to say. Sir, Congress continuously. वेट नाउ क्या हिंदी में बोल रहे हैं क्या? अब मैं कम्युनिकेशन के महासचिव प्रभारी जयराम रमेश जी से आग्रह करूंगा कि वो हिंदी में अपनी बात रखें।